एक गांव में बिट्टू नाम का एक लड़का अपनी बीवी के साथ रहता था। वो दोनों एक ढाबे पर काम करते थे। दोनों ही बहुत गरीब थे। आज भी इनके घर मालिक मकान आता है और उनसे किराया मांगता है, मगर बिट्टू के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते। देखो बिट्टू, मुझे आज शाम तक मकान का किराया चाहिए, वरना मकान खाली कर देना। पिछले 3 महीनों से किराया नहीं दिया तुमने। लेकिन भाई साहब, मैं आपको किराया कैसे दूं? मेरे पास तो 200 रुपए भी नहीं है। खुदाड़ा, मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो। देखो, वो सब मेरा मसला नहीं है, तुम हर हाल में पैसों का बंदोबस्त करो। फिर वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है और बिट्टू सोच में पड़ जाता है कि अब क्या करे। फिर बिट्टू शाम को ढाबे पर जाता है और उस ढाबे के मालिक से कहता है, भाई साहब, आप मेरी तनख्वाह कब दोगे? इतने अरसे से यही बोल रहे हो कि काम अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ तो हर रोज बहुत सारे ग्राहक आते हैं। अरे बिट्टू, तुम्हें क्या बताऊं, मेरा कारोबार कितना खराब चल रहा है। बहुत मुश्किल से चंद पैसे ही जोड़ पाता हूँ, लेकिन तुम फिक्र न करो, तुम्हारे जल्दी पैसे दे दूंगा। आज दुकान में काम बहुत ज्यादा है यार, थोड़ी सी मदद तो कर दो। नहीं भाई साहब, मैं आपकी मदद नहीं करने वाला। मुझे शाम में मेरे पैसे हर सूरत में चाहिए। ये कहकर बिट्टू वहाँ से जा रहा होता है। तभी वहाँ पर मीठा आ जाता है। बिट्टू, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? मुझे बताओ, मेरे अलावा तुम्हारा मसला कोई नहीं हल कर सकता। क्या बताऊं मीठे भाई, कोई काम नहीं मिल रहा जिससे मैं अपने मकान का किराया दे सकूं। खाने तक के भी पैसे नहीं है मेरे पास। तुम परेशान क्यों होते हो? मैं हूँ ना, मैं तुम्हें चौधरी साहब के पास लेकर जाता हूँ। तुम उन्हें अपनी जमीन गिरवी रखवा दो, वो उसके बदले तुम्हें पैसे दे देंगे। बिट्टू काफी सोच में पड़ जाता है कि वाकई उसकी जमीन अब किसी काम की नहीं है, क्योंकि उसके पास फसल उगाने के भी पैसे नहीं हैं। ठीक है भाई, मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ। फिर वो दोनों चौधरी साहब के पास जाते हैं और मीठा चौधरी को सारी बात बताता है। बिट्टू, तुम्हें मैं तुम्हारी जमीन का 1 लाख रुपया दे सकता हूँ। बोलो तुम्हें मंजूर है तो फिर जमीन का सौदा कर लेते हैं। 1 लाख तो बहुत कम है चौधरी साहब। बिट्टू, जो मिल रहा है चुपचाप ले लो, वरना मकान का किराया नहीं दिया तो मालिक तुम्हें घर से निकाल देगा। आगे तुम्हारी मर्जी। ठीक है चौधरी साहब, मुझे ये पैसे दे दो और ये जमीन आपकी हुई। फिर बिट्टू वो पैसे लेकर मकान मालिक के पास जाता है और पिछले किराए के साथ साथ 2 महीनों का एडवांस भी दे देता है। जब बाकी पैसे लेकर घर आता है तो अपनी बीवी से कहता है, बेगम, ये पैसे संभाल कर रखो, ये जमीन के पैसे हैं। इन पैसों से हम आगे कोई काम करने का सोचते हैं। और खाना लेकर आओ, बहुत जोर की भूख लग रही है। बिट्टू, आज खाने में ज्यादा कुछ तो नहीं था, इसीलिए मैंने आलू के पराठे बना लिए हैं। मुझे उम्मीद है आप खाओगी तो आपको बहुत पसंद आएंगे। ठीक है बेगम, फिर जल्दी से आलू के पराठे ले आओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। बिट्टू आलू के पराठे खाता है तो हैरान हो जाता है कि इतने मजे के पराठे इसकी बेगम ने कब बनाना सीखे। बिट्टू के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे वाह बेगम, ये तो बहुत मजेदार पराठे हैं, इन्हें खाकर तो मजा आ गया। क्यों ना बेगम, हम बकाया पैसों से एक छोटी दुकान खोलें जिसमें हम आलू के पराठे बेचे। मुझे उम्मीद है हमारा आलू के पराठे का कारोबार चल पड़ेगा। ये तो काफी अच्छा मशवरा है बिट्टू, मैं तो आलू के पराठे भर भर के बनाऊंगी। वैसे भी घर में वेली रह रह के बहुत थक जाती हूँ। फिर वो दोनों बैठकर दुकान के सामान की लिस्ट बनाने की बातें करने लगते हैं और जब सब कुछ हो जाता है तो खुशी खुशी सोने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ मीठा इसी ताक में होता है कि कब वो दोनों सोने जाएं और मीठा इनके घर से बाकी के पैसे भी साफ कर दे। फिर जैसे ही वो दोनों सो जाते हैं तो मीठा बहुत खुश होता है और कहता है, शुक्र है ये मोटे पेट
वाला गेंडा सो गया है। इसकी वजह से मुझे कितनी देर पहरेदारी करनी पड़ी है। अब जाकर इसके बाकी पैसे उठाता हूँ। फिर वो घर के अंदर घुसकर चुपके से जाता है और संदूक में से पैसे चुरा लेता है और अपने घर चला जाता है। जब सुबह होती है और बिट्टू पैसे उठाने जाता है तो देखता है वहाँ सारा सामान बिखरा पड़ा होता है, तो वो बहुत परेशान हो जाता है। छम्मो भी ये सब देखकर मायूस हो जाती है। हाय बिट्टू, ये क्या हो गया? हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। भला गरीबों के घर में भी लोग चोरी कर जाते हैं। ये जरूर किसी अपने की साजिश है, वरना किसी को क्या पता इन पैसों के बारे में। ये सब शोर सुनकर वहाँ मकान का मालिक भी आ जाता है और बिट्टू से पूछता है कि क्या माजरा है। भाई साहब, कल मैंने जो जमीन बेची थी उसके बकाया सारे पैसे चोरी हो गए। मैंने सोचा था उन पैसों से कारोबार करूंगा, लेकिन अब तो मेरे पास कारोबार करने के पैसे नहीं हैं। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, मुझे इस बात का बहुत दुख है। बिट्टू तुम फिक्र न करो, बल्कि जो तुमने मुझे एडवांस पैसे दिए थे वो मैं तुम्हें देता हूँ, उनका कारोबार शुरू करो। भाई आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। फिर बिट्टू बाजार जाकर वो सारा सामान ले आता है और जल्द ही वो अपना छोटा सा ढाबा खोल लेते हैं। दूसरी तरफ मीठा चोरी के इन पैसों से इस आदमी की दुकान खरीद लेता है जहाँ पहले बिट्टू काम करता था। अब मजा आएगा, सारी जिंदगी दुकान चलाऊंगा और मजे मजे के खाने बनाकर लोगों को महंगे दामों में बेचूंगा और खूब अमीर बन जाऊंगा। जल्द ही बिट्टू की दुकान पर काफी रश लग जाता है और बहुत सारे लोग उसकी दुकान से आलू के पराठे खरीदने आते हैं। तभी एक ग्राहक अपनी बीवी के साथ आता है। बिट्टू भाई, सुना है आपने नई दुकान खोली है, जरा मुझे भी एक पराठा दो। काफी तारीफें सुनी है, इसलिए मेरी बीवी भी साथ आई है। मुझे कह रही थी आज मेरा खाना बनाने को दिल नहीं कर रहा, चलो बिट्टू की दुकान पर चलते हैं और उनसे पराठा खाते हैं आलू वाला। फिर बिट्टू उसे पराठा देता है जिसे खाकर वो बहुत खुश हो जाते हैं और उसे कुछ पैसे इनाम में देते हैं। इस तरह बिट्टू काफी अच्छे पैसे बनाने लग जाता है, जबकि दूसरी तरफ कोई भी मीठे की दुकान पर नहीं आता क्योंकि सभी लोग बिट्टू की दुकान के दीवाने होते हैं। मीठे को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो नसीबों से कहता है, अब मैं इस बिट्टू को नहीं छोड़ूंगा, ये हमेशा मेरा काम खराब कर देता है। अब एक ही हल बचा है मेरे पास, इसकी दुकान को आग लगानी पड़ेगी। जब रात होती है तो मीठा बिट्टू की दुकान पर जाकर वहां आग लगा देता है। सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। सुबह जब बिट्टू सब देखता है तो रोने लग जाता है। तभी कुछ लोग वहां आते हैं। सभी लोग उसे तसल्ली देते हैं। चौधरी साहब को उसकी दुकान बहुत पसंद होती है। वो गांव से पुलिस बुलवाते हैं और तफ्तीश का कहते हैं। चौधरी साहब बिट्टू को 2 लाख रुपए देते हैं। बिट्टू, इन 2 लाख रुपए से अपना कारोबार शुरू करो और जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं तो मुझे वापस कर देना। मैं तुम्हारी मदद इसीलिए कर रहा हूँ, तुमने जो जमीन मुझे बेची थी उस पर बहुत अच्छी फसल उगी और मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी इतनी मदद की। मैं जल्दी आपके पैसे लौटा दूंगा। फिर देखते ही देखते बिट्टू की दुकान चमकने लगती है और वो अपने लिए गांव में सबसे शानदार घर बनाता है। दूसरी तरफ पुलिस तफ्तीश करती है और मीठे को पकड़ लेती है और वो उसे उल्टा लटका देते हैं। ओए अम्मा, मैं मर गया और मुझे नीचे उतारो। अब तू ऐसे ही सारी जिंदगी लटका रहेगा। अब तेरी यही सजा है, बड़ा तू सियाड़ा बन के लोगों की दुकानों में आग लगाता है। मीठे की 2 नंबरी ने मीठे को इस हालात पर पहुंचा दिया, जबकि बिट्टू की ईमानदारी ने उसे अमीर इंसान बना दिया।